हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू। ठीक, एम चैप्टर 9 करेंगे। एमसीक्यू चैप्टर 9 में आपका क्या है, मध्यकाल में झारखंड। इसका आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 में है, महेंद्रपाल के समकालीन नागवंशी राजा निम्न में से कौन है? मोहन राय, गंजघट राय, हरि राय या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? महामाया मंदिर है आपका हापामुनि गांव में स्थित है। ठीक, हापामुनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है, गंजघट राय के का धार्मिक गुरु था। धार्मिक गुरु कौन था? आदिनाथ, शीतलनाथ, सियानाथ या हरिनाथ। तो उनके आदि गुरु थे हरिनाथ जी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा झारखंड में फल फूल रहा था? कौन सा शाखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वज्रयान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल में है? ये जो राजरप्पा में आपका शक्तिपीठ मंदिर है छिन्नमस्तिका, ये आपका कौन सा काल में आपका हाँ निम्न में से किस काल से है? किस काल से है आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व मध्य काल। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में, उड़ीसा के राजा जयदेव सिंह द्वितीय ने किस सदी में स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था? किस सदी में? तो 13वीं सदी में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, किस नदी के उत्तरार्ध में झारखंड का कुछ क्षेत्र गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अधीन रहा है? तो आपका 9वीं सदी। ठीक, 9वीं सदी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में सर्वप्रथम झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें? आपका ताम्रपत्र में। ठीक, इस अवधि में झारखंड में किस जनजाति का प्रवेश था? ये जो अवधि था, इस समय आपका झारखंड में किस जनजाति का आपका प्रवेश हुआ? तो इस अवधि में आपका हुआ था चेरो, संथाल और खरवार तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? तो राजरप्पा पर स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? टांगीनाथ मंदिर का निर्माण आपका हुआ पूर्व मध्य काल में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? किस वंश के शासक द्वारा? तो नाग वंश के शासक के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है, गुमला जिला के हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? तो आपका कराया गया था 908 ईस्वी में आपका कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन 13 में आपका क्वेश्चन है, महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? तो गंजघट राय जी ने कराया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है? तो यह मंदिर बलि प्रथा के लिए जानी जाती है, ये कथन आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोल रहा है, छोटा नागपुर के नागवंशी और सरगुजा के रक्सेल राजाओं का इतिहास किस मंदिर में लिखा हुआ है? किस मंदिर में आपका लिखा हुआ है? तो टांगीनाथ मंदिर में आपका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में, राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किसने किया था?
नदिया पर आक्रमण किसने किया था? तो वख्यात खिजली ने किया था। ठीक, वख्यात खिजली ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में क्या बोल रहा है? विख्याता खिजली ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया? किस शताब्दी में किया था? तो 13वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में है, जिस समय विख्यात खिजली ने बंगाल पर आक्रमण किया उस समय बंगाल के किस वंश का शासक था? बंगाल में आपका किस वंश का शासक था? उस समय नाग वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन 19 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 19 में बोल रहा है, गुलाब वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से आपका कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे है, स्तुत मिर्च तथा बलवन के शासक काल में इनमें प्रभाव में झारखंड मुक्त था। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलवन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का स्थान था। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, तो इसका सभी कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहा है आपका? स्तुतमिश तथा बलवन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? वह राजा कौन था? तो हरिकर्ण था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, हरिकर्ण। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में है, किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये हो जाएगा आपका बेनुकर्ण। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में क्या बोल रहे हैं? छज्जू मल्लिक ने किस वंश के शासक को दर देने के लिए विवश किया था? किस वंश के शासक को दर देने के लिए विवश किया था? तो नाग वंश के शासक को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, नाग वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में क्या बोल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनापति छज्जू मल्लिक को किस वंश के राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? किस वंश? तो ये नाग वंश। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 में क्या बोल रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेनापति छज्जू मल्लिक को कब नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? कब भेजा गया था? तो आपका 1310 ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर को किस और विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? किस और भेजा गया था विजय प्राप्त करने हेतु? तो दक्षिण भारत की तरफ। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में है आपका, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति आपका था मलिक बया। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, मलिक बया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है निम्न में से? तो निम्न में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कथन आपका सत्य है, जितना भी कथन दिया हुआ। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। चाय चंपा हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है? चाय चंपा जो है हजारीबाग के किस भाग में अवस्थित है? तो किस भाग में अवस्थित है आपका? तो पश्चिमोत्तर भाग। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या बोल रहा है? फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक को पराजित किया था? किस शासक को पराजित किया था? तो वो छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में है, तो तुगलक वंश शासक के दौरान कौन नागवंशी राजा शासन में थे? कौन नागवंशी राजा आपका शासन में थे? तो हरिकर्ण। ऑप्शन नंबर ए, हरिकर्ण हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में क्या बोल रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक
ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी? उसे बंगाल की राजधानी आपका बना ली थी तो संत कवार। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन किया था? किसने झारखंड पर शासन किया था? तो छत्रकर्ण, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, ये तीनों ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में क्या बोल रहे हैं, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? तो गजपति वंश। ठीक, गजपति वंश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में बोल रहा है 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के किस शासक ने झारखंड में शरण ली थी? जौनपुर के किस शासक ने झारखंड पर शरण ली थी? तो हुसैन शाह सक्री। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि सिकंदर लोदी के भय से हुसैन शाह सर्की ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? झारखंड के किस क्षेत्र में? तो साहेबगंज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? तो कपिलेंद्र। ठीक, कपिलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में है किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? किस वंश से? तो लोधी वंश के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में क्वेश्चन बोल रहा है अली शाह द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से आपका जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का आपका प्रयोग किया गया था? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तुगलक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। नहीं सॉरी, तुगलक नहीं होगा इसमें हो जाएगा आपका गुलामों। ठीक, गुलामों इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में सॉरी इसका गलत आंसर है, क्वेश्चन रिपीट करते हैं। शेरशाह ने किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? किसके विरुद्ध अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुगलों हो जाएगा, मुगलों के विरुद्ध। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसके लिए सॉरी, मैंने गलत आंसर बता दिया था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में है आपका बंगाल अभियान में शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने किस क्षेत्र की नाकाबंदी की थी? किस क्षेत्र की नाकाबंदी की थी? तो तेलियांगड़ी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, तेलियांगड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में है शेर शाह के सेनापति खवाब खां ने किस चेरो शासक को पराजित करने श्याम सुंदर नामक हाथी प्रताप किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महारथ चेरो। ठीक, महारथ चेरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये सभी कथन आपका सत्य है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा? वंशजों का अधिकार लगभग कितने वर्षों तक रहा आपका? तो 35 वर्षों तक रहा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में क्वेश्चन है रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में आपका रामपुर क्षेत्र जो है वो कहाँ है? जहाँ जुनेद करानी वो मुगलों के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक, वो
तो अभी वर्तमान में कहाँ है वो, तो वर्तमान में आपका रामगढ़ में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 में है आपका, मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? कब? 1530 और 1541 के बीच में। ठीक, कब आया था? तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर भरकुंडा। ठीक, स्थान तक आया था आपका भरकुंडा स्थान तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में बोल रहा है, किस कारण के लिए अकबर नागवंशों की राजधानी खुकरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्षेत्र में सामाजिक उपयोग करना, इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, ये उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 में बोल रहा है आपका, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? किसे भेजा था? तो शाहबाज खां। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, शाहबाज खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 में है आपका, करानी। ठीक, जनुद करानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? किसकी जीत हुई थी? तो मुगलों की जीत हुई थी उसमें। ठीक, उस लड़ाई में आपका मुगलों की जीत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 में है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहजहां खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने अपनी सेना भेजी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुकरण शाह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भूलें नहीं। और हाँ, अगर हम बीच में कहीं अगर गलत बताएं तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए धन्यवाद। 51। क्वेश्चन 51 में है, किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? किसको बनाया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में है आपका, सन 1589 ईस्वी में अकबर ने किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? तो राम सिंह को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, राम सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में है, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भागवत राय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में है आपका, किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मान सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मान सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 में क्या है, कोकरू के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार ए खां आलम से संबंधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का आपका जो जमींदार ए खां आलम से संबंधित किया गया है, इस शब्द का अर्थ बोल रहा है। तो इस शब्द का अर्थ है हीरे के खान का मलिक। ठीक, हीरे के खान का मलिक है शब्द का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56 में है आपका, आइन ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के चाय और चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी। क्षेत्र की मालगुजारी थी तो 15,500 रुपये। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में, मिदनापुर अभियान के समय मान सिंह ने कौन कौन से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था? कौन कौन से मंदिरों का? तो परा तथा तेलकुप्पी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा
शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका तुजुक ए जहांगीरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 में है, मान सिंह उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय रणजीत सिंह मुगलों का अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था, उसे अपने किस दल में शामिल कर लिया? उसे किस दल में शामिल कर लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंगरक्षक दल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 में क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा? किस वर्ष भेजा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1622 ईस्वी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 61 में है आपका 1615 ईस्वी हो जाएगा आपका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर 1615। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? कौन से चेरो राजा? तो अनंत राय जी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन 62 में है आपका, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? कौन झारखंड का राज्यपाल था? तो इब्राहिम खां थे। ठीक, झारखंड का राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? कितने वर्षों तक रखा गया था? तो 12 वर्षों तक रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 में झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो शाह। ठीक, ऑप्शन नंबर बी शाह हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 में है, निम्न में से कौन सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि जहांगीर के शासनकाल में प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम खां। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम खां इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 में आपका है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? कौन सा? दुर्जन साल, मधुकरण शाह या एनी शाह या रघुनाथ शाह? तो कौन थे? तो दुर्जन शाह थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर दुर्जन शाह। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 में क्वेश्चन है आपका, जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों का काफिले को लूटने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? उसे बंदी बनाकर आपका दिल्ली लाने का आदेश दिया गया था? तो सहवल राय। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर सहवल राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 में है आपका, सन 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल के कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया था? कितना कर रुपये वार्षिक देने का स्वीकार कर लिया गया था? तो आपका हो जाएगा 6000। ठीक, ऑप्शन नंबर डी 6000 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 में है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक कौन थे? कौन थे आक्रमण के समय आपका चेरोवंशी शासक? तो चेरोवंशी शासक आपका अनंत राय जी थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 में है, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे का सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 71 में है क्वेश्चन आपका, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार
रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर कितना होगा? कितनी बार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बार। ठीक, एक बार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में औरंगजेब के समकालीन कौन से नागवंशी राजा थे? औरंगजेब के समकालीन में कौन से नागवंशी राजा थे? तो नागवंशी राजा आपका रघुनाथ शाह और राम शाह, ये दोनों थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो दोनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में है आपका राजमहल स्थान पर मुगलों का एक था। राजमहल स्थान पर मुगलों का एक क्या था? किला या फिर तालाब, महल या फिर टकसाल। तो क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टकसाल था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी टकसाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 में है आपका 2000 रुपये का मनसबदारी जबरदस्त खां को किसके संधि हेतु विवश करने के लिए प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रताप राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रताप राय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 में है आपका प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतिकाद खां से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 करोड़ रुपया। ठीक, 1 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 में है इतिकाद खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? कितना मनसब प्रदान किया गया था? तो 1000 रुपया। ठीक, 1000 रुपया आपका प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 में है 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार के सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इतिकाद खां को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन 78 में है कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने दी थी? औरंगजेब के किस अधिकारी ने दी थी? तो राम सिंह ने। ठीक, राम सिंह जी ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन 79 में है मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? मेदिनी राय जब मुगलों से युद्ध पर पराजित हुए तो वे किस स्थान पर जाकर शरण ली थी? तो किस स्थान पर शरण लिए थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका सरगुजा। ठीक, सरगुजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में है खुकरम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है आपका इब्राहिम खां। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इब्राहिम खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 में है जहांगीर के पुत्र खुकरम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? किस क्षेत्र को राजधानी बनाया? तो राजमहल को अपना राजधानी बनाया था। किसने? खुकरम ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में है निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली के बाग के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सहवल राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन 83 में है आपका प्रताप राय किस मुगल शासक का समकालीन था? किस मुगल शासक का समकालीन था? तो शाहजहां। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन 84 में है 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू का मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया था? तो इसका सही आंसर है आपका अब्दुल्ला खां को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल्ला खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में है दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? दलेल सिंह ने बादम को हटाकर किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था अपनी राजधानी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में है निम्नलिखित में से किस नदी
के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आपका मेदिनी राय और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ था, जिससे मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? तो इसका किस तट पर हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका औरंगा नदी के तट पर हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 में है आपका क्वेश्चन 87, मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय की हत्या किसने कर दी थी? चुनराय की हत्या किसने कर दी थी? तो आपका हो जाएगा सुरवर राय ने। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 में है, पलामू के किस शासक ने शाइस्ता खां से पराजित होकर उससे संधि कर ली थी? तो हो जाएगा आपका प्रताप राय। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, प्रताप राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 में है, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर लिया था? स्वयं को झारखंड का राजा तो नरसिंह देव द्वितीय ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, नरसिंह देव द्वितीय ने। ठीक, चलिए क्वेश्चन 19 में है, इनमें से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तो मेदिनी राय। ठीक, मेदिनी राय हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 में है, झारखंड को मुगल काल के किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में किस नाम से आपको झारखंड को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? झारखंड को, तो झारखंड को आपका खुकरा नाम से जाना जाता था मुगल काल में। ठीक, खुकरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 में चेरो शासन का स्वर्ण युग किस चेरो राजा के शासनकाल में किया जाता था? तो किस चेरो राजा के शासनकाल में किया जाता था? तो मेदिनी राय। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, मेदिनी राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 में है, खड़गड़िया रामगढ़ राज्य के किस और अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा तो उत्तर पूर्वी। ठीक, किस और? उत्तर पूर्वी की ओर। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही आंसर, उत्तर पूर्वी। चलिए क्वेश्चन 94। क्वेश्चन 94 में है, नागपुर दरवाजा पलामू के किले में किसने लगवाया था? किसने लगवाया था आपका? तो मेदिनी राय ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, मेदिनी राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 में है, दायसा पर किस चेरी राजा ने आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? तहस नहस कर दिया था आपका तो मेदिनी राय। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, मेदिनी राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन 96 में है आपका, रामगढ़ राज्य का कैदी ये वर्तमान झारखंड में किस जिले में अवस्थित था? रामगढ़ राज्य का जो कैदी था वो वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? किस जिले में? तो चतरा जिले में अवस्थित था। ठीक, चतरा हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97 में है आपका, झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्रेय आपको मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रस्तुत करने का श्रेय आपका दिया जाता है शेरशाह को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, शेरशाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? क्यों स्थानांतरित कर दिया था? वे बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था? नहीं, बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था, बादम सूखाग्रस्त था, या फिर बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में अवस्थित था? तो सही आंसर हो जाएगा, जो बादम था वो मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो मार्ग था वहाँ पे अवस्थित था, तो इसीलिए उसको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में है, दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? किस स्थान पर स्थानांतरित किया था? तो दाऊद नगर हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 में, औरंगजेब ने शासनकाल में रामगढ़ के राजा कौन थे? औरंगजेब के जो शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? तो रामगढ़ का राजा था आपका दलेल सिंह। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 101, उसमें है आपका दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपये का उपहार इनाम स्वरूप दिया था। कितने रुपये का उपहार उसको मिला था, तो 50,000। ठीक, 50,000 मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन 102 में है पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था। पलामू का फौजदार आपका नियुक्त किया था, तो मनकली खां। ठीक, मनकली खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ इसमें क्या बोल रहा है आपका, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था। कौन सा क्षेत्र आपका मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था, तो धनबाद, पलामू, सिंहभूम या फिर रामगढ़। तो इसमें हो जाएगा आपका धनबाद। ठीक, धनबाद हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। और अगर आप लोग ये बुक नहीं खरीदे हैं तो ये बुक भी आप लोग जल्द से जल्द खरीद लीजिए। मैं हूँ झारखंड का आपका थ्योरी एंड MCQ बुक। ठीक।